प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम चिड़िया की बच्ची पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो बच्चों, आपने पढ़ा था सेठ माधवदास की संगमरमर की कोठी थी, उसका सुंदर बगीचा था, बगीचे में फुहारे लगे हुए थे। वह चिड़िया का सोने का पिंजरा बनवाने की बात कहता है और कहता है कि मोतियों की झालर भी लगवा दूंगा। इन सब बातों से ज्ञात होता है कि वह अत्यंत धनी था, परंतु इतना धन होने के पश्चात भी उसके जीवन में सूनापन था। वह अपने घर में अकेला था, इसीलिए वह चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए विवश करता है ताकि वह उसे बार बार देख ले। अतः स्पष्ट होता है कि धन संपत्ति होने पर भी सूनेपन के कारण वह दुखी था। प्रश्न 2, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। नहीं, माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को अपने बगीचे में रुकने के लिए विवश करता है। माधवदास के पास अपार धन संपत्ति थी, दास दासियां भी थी, लेकिन वह अकेला था। वह अपनी आत्मिक शांति के लिए ही चिड़िया को बगीचे में रुकने के लिए विवश करता है। प्रश्न 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी बात, माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे? माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया अपनी माँ के पास जाने की बात कह रही थी, जबकि सेठ की नज़र में चिड़िया नासमझ है। वह धन संपत्ति को महत्व नहीं देती। इसीलिए जब सेठ कहता है कि मैं तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और मोतियों की झालर लगवा दूंगा, फिर भी वह अपनी माँ के पास जाने की ही जिद करती है, क्योंकि वह अपनी माँ के प्यार के सामने धन दौलत को महत्व नहीं देती। जबकि सेठ आत्म संतुष्टि के लिए चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। वह समझता है कि धन दौलत से सारे सुख खरीदे जा सकते हैं। प्रश्न 4, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? नौकर के पंजे से भागकर चिड़िया ने ठीक ही किया, क्योंकि अगर वह नौकर द्वारा पकड़ी जाती तो उसे बंदी बनकर रहना पड़ता। वह सांसारिक
प्रलोभन में न पड़कर अपनी माँ के प्यार को ही अपना सब कुछ मानती है। यदि वह पकड़ी जाती तो अपनी माँ के प्यार से वंचित रह जाती और उसकी स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाती। प्रश्न 5। माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ शब्द ही प्रेम का प्रतीक है। माँ के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। माँ बालक को जन्म देती है, उसके जीवन को संवारती है। वह स्वयं दुख सहकर अपने बच्चे को सुख देती है। माँ की ममता से मनुष्य तो मनुष्य, प्राणी भी वंचित नहीं है। माँ के प्रेम के सामने सभी सुख तुच्छ है। इसी प्रकार चिड़िया भी अपनी माँ के प्यार को ही महत्व देती है और वह बार बार कहती है कि माँ मेरी बाट देखती होगी। प्रश्न 6। इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? इस कहानी का शीर्षक अबोध चिड़िया भी उचित रहेगा, क्योंकि वह नन्ही सी चिड़िया है। वह थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है और नौकर के पकड़ने पर डर जाती है। अथवा इसका शीर्षक हो सकता है चिड़िया व माँ, क्योंकि अनेक लालच भी चिड़िया के बच्चे को उसकी माँ के से अलग नहीं कर पाई और वह अंत में अपनी माँ की गोद में जाकर ही सुख का अनुभव करती है और माँ की छाती से चिपक कर सो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी के केवल 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।